अगर मैं यहाँ से दो पार्टिकल को सेम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड में प्रोजेक्ट करूँ एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, जब कोलिजन होगा तो ऑब्वियस है कि बीइंग बोथ आर थ्रोन विद द सेम स्टार्टिंग स्पीड, राइट, एंड दे आर अंडर द सेम एक्सेलरेशन, सो कोलिजन का मतलब ये है कि इट इज ओनली पॉसिबल इफ द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ द फर्स्ट कोलाइड्स विद द अपवर्ड मोशन ऑफ द सेकेंड। इसका मतलब जब भी कोलिजन होगा तो फर्स्ट पार्टिकल पार्टिकल 1 का डाउनवर्ड मोशन विल बी कोलाइडिंग विद पार्टिकल 2 का अपवर्ड मोशन। समझ में आया कि नहीं? जहां भी कोलिजन करेगा अल्टीमेटली कॉमन चीज क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी सेम है, स्ट्राइकिंग पॉइंट सेम है, तो दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। At the time of collision, they will be measured having equal vertical displacement at that instant. Time of journey will be definitely different to reach that colliding positions simultaneously, but they will reach the same position. तो क्या हम लिख सकते हैं equating equal displacement, ठीक है ना? तो दोनों का मैं लिख सकता हूँ ना, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर, इधर अगर लिखूँ ut माइनस 2u माइनस हाफ जी टी माइनस 2 होल स्क्वायर, तो मेरा ut कटेगा, है ना? 2u को अगर मैं इधर लाऊं तो दैट इज 40 इंटू 2 ना 80, तो 80 बराबर इधर मैं g बाई 2 को लेके सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब g को कैंसिल करूं तो ये 16 बराबर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में 2 रहेगा, राइट, तो ये 8 बराबर 2t माइनस 2, यानी कि 2t बराबर हो गया 10। यस, सो करेक्ट कैलकुलेशन इज 5 सेकेंड, ठीक है? तो यानी कि जो फर्स्ट पार्टिकल का जर्नी है वो स्टार्टिंग से 5 सेकेंड बाद जब जो इंस्टेंट होगा तब कोलिजन करेगा, यानी सेकेंड पार्टिकल अपने स्टार्टिंग जर्नी से 3 सेकेंड बाद जाके कोलिजन करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मैं वो पोजीशन हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 40 इंटू 5 माइनस जी बाई 2 यानी 5 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना हो गया 200 माइनस 125 यानी 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल,